महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सिंधु शोधपीठ और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली की ओर से भारत के विकास में सिंधी समुदाय के योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही पारितोषिक वितरण समारोह का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हरि सेवा धाम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज ने आशीर्वचन प्रदान किए। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने की, जो एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। मुख्य अतिथि के रूप में देवनानी ने कहा कि सिंधी समाज भारत की बहुसांस्कृतिक आत्मा का एक सशक्त और गौरवपूर्ण अंग है, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हैं और 1947 के विभाजन में समाज ने भारी पीड़ा और विस्थापन सहा, परंतु अपनी भाषा, संस्कृति और आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखते हुए भारत में नए सिरे से जीवन आरंभ किया। अवसर पर हरि सेवा धाम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने कहा कि सिंधी समाज की भाषा, संस्कृति और अस्मिता के संरक्षण का सशक्त आह्वान है। उन्हें आह्वान किया कि सिंधु केवल एक भूभाग नहीं बल्कि सनातन सभ्यता का जीवंत केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि भाषा को बचाना सबसे पहला कर्तव्य है कि घर में बोले जाने वाली भाषा ही पीढ़ियों तक संस्कृति को जीवित रखती है। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले 4 महीनों में विश्वविद्यालय के सामाजिक और डिजिटल दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे समाज की अपेक्षाएं और प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। समाज चाहता है कि विश्वविद्यालय सक्रिय, शोधोन्मुख और वैदिक सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ हो। इस मौके पर सिंधु शोधपीठ की ओर से आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। अपनी के सत्र में डॉक्टर मंजू लालवानी ने इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ सिंधी कम्युनिटी इन इंडिया, डॉक्टर बलदेव मडलानी ने आर्थिक क्षेत्र में सिंधियों का योगदान और डॉक्टर काजल रामचंदानी ने तालीमिक क्षेत्र में सिंधी भाषा के योगदान, अशोक मुक्ता ने सियासत के क्षेत्र में योगदान और डॉक्टर वंदना रामवाड़ी ने मेडिकल क्षेत्र में और किशन रत्नानी ने सिंधियों के सामाजिक विकास की तस्वीर पर पत्र वाचन भी किया। आयोजन बहुत सफल रहा। उद्घाटन सत्र में स्वामी हरिदास जी महाराज थे और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने अध्यक्षता की कार्यक्रम की। मैं भी कार्यक्रम में उपस्थित था, कुल सचिव भी उपस्थित थे और लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागी दिल्ली से, बम्बई से, नागपुर से और अन्य प्रदेशों से भी जुड़े। भव्य कार्यक्रम हुआ और एक ही बात सामने आई कि सिंधु सभ्यता कभी अलग नहीं रही। सिंधु सभ्यता सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है और सिंधु समुदाय भी इस सनातनी संस्कृति को संपुष्ट करने के लिए प्रयासरत है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।